नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे संसार का पालन करने वाले भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर के कपाट भगवान के आराम के लिए पूरे 15 दिनों तक बंद कर दिए जाते हैं? सुनने में यह बात असंभव लगती है, लेकिन ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में सदियों से एक ऐसी दिव्य परंपरा निभाई जाती है जिसे अनसरा लीला कहा जाता है। आज हम इसी अद्भुत रहस्य की कथा जानेंगे। हर वर्ष रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा का भव्य स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन तीनों विग्रहों का 108 पवित्र कलशों के जल से अभिषेक किया जाता है। हजारों श्रद्धालु इस दिव्य उत्सव के साक्षी बनते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है भगवान की एक अनोखी लीला। धार्मिक मान्यता के अनुसार इतने विशाल अभिषेक के बाद भगवान को ज्वर अर्थात बुखार हो जाता है। इसी कारण भगवान को विश्राम के लिए मंदिर के एक विशेष कक्ष में ले जाया जाता है। इस अवधि को अनसरा कहा जाता है। लगभग 15 दिनों तक भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन बंद रहते हैं। इस दौरान केवल विशेष सेवायत ही भगवान की सेवा करते हैं। परंपरा के अनुसार भगवान को औषधीय जड़ी बूटियों से तैयार लेप लगाया जाता है। उन्हें हल्का और सुपाच्य भोग अर्पित किया जाता है। उनकी सेवा उसी प्रकार की जाती है जैसे परिवार के किसी प्रिय सदस्य की बीमारी में की जाती है। यही कारण है कि जगन्नाथ संस्कृति में भगवान को केवल पूजनीय देवता ही नहीं बल्कि परिवार का सदस्य भी माना जाता है। यही इस परंपरा की सबसे सुंदर विशेषता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब भगवान विश्राम कर रहे होते हैं तब भक्त क्या करते हैं? धार्मिक परंपरा के अनुसार इन 15 दिनों में श्रद्धालु पुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित अलारनाथ मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि अनसरा काल में भगवान जगन्नाथ भगवान अलारनाथ के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसलिए हजारों श्रद्धालु वहीं जाकर पूजा अर्चना करते हैं। 15 दिनों के विश्राम के बाद आता है वह शुभ अवसर जिसका हर भक्त बेसब्री से इंतजार करता है। इसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है। मान्यता है कि अब भगवान पूर्णतः स्वस्थ होकर नए तेज और नई आभा के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके तुरंत बाद प्रारंभ होती है विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। कहा जाता है कि रथ यात्रा के दर्शन मात्र से भी भक्तों पर भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा होती है। यह परंपरा हमें एक गहरा संदेश देती है। भगवान केवल मंदिरों में विराजमान देवता नहीं हैं, वे अपने भक्तों के जीवन से जुड़े हुए हैं। अपनी प्रत्येक लीला के माध्यम से वे प्रेम, करुणा, सेवा और भक्ति का संदेश देते हैं। यदि आपको भगवान जगन्नाथ की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय जगन्नाथ। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि बिना किसी आधुनिक मशीन और बिना किसी माप उपकरण के भगवान जगन्नाथ के विशाल रथ का निर्माण कैसे किया जाता है और उससे जुड़े अद्भुत रहस्य क्या हैं। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।